जरा सोचिए, दुनिया का सबसे मशहूर, सबसे सुरक्षित माना जाने वाला म्यूजियम, और वहां दिन दहाड़े एक चोरी हो जाती है। नहीं, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। एक ऐसी चोरी जिसने, आप यकीन मानिए, दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। और चोरी हुई चीजों की कीमत लगभग 900 करोड़ रुपए। लेकिन सच तो यह है कि यह बस एक अंदाजा है, क्योंकि इन बेशकीमती चीजों का जो ऐतिहासिक मूल्य है उसे पैसों में तौलना नामुमकिन है। और इस पूरी वारदात को अंजाम देने में चोरों को कितना वक्त लगा होगा, यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ 7 मिनट। जी हां, आपने सही सुना। महज 7 मिनट के अंदर चोर करोड़ों की ऐतिहासिक धरोहर लेकर रफू चक्कर हो गए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। आज हम इसी हैरान कर देने वाली चोरी की हर एक परत को खोलेंगे और जानेंगे कि चोरों ने इसे अंजाम कैसे दिया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस जगह को जानना जरूरी है जहां ये सब हुआ। एक ऐसी जगह जिसे कला की दुनिया का सबसे सुरक्षित किला माना जाता था। हम बात कर रहे हैं पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम की। देखिए, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये फ्रांस की शान और उसकी संस्कृति का प्रतीक है। और हां, ये दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला म्यूजियम भी है। इस जगह के स्केल का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि यहीं पर मोनालिसा की असली पेंटिंग रखी है। यहां लगभग 4 लाख ऐतिहासिक चीजें हैं और रोजाना हजारों लोग इन्हें देखने आते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि दांव पर क्या लगा था। चलिए, अब जरा उस खजाने की बात करते हैं जिसे चोर अपने साथ ले गए। ये सिर्फ सोने चांदी के गहने नहीं थे, बल्कि फ्रांस के शाही इतिहास का एक जीता जागता हिस्सा थे। चोरों का निशाना थे सम्राट नेपोलियन तृतीय की पत्नी महारानी यूजिनी के बेशकीमती गहने। इसमें उनका शाही मुकुट था, एक हार, एक टियारा और कई दूसरे हीरे जवाहरात से जड़े आभूषण भी शामिल थे। देखिए, इन चीजों की कीमत सिर्फ सोने या हीरों में नहीं है। इनका असली मूल्य उस इतिहास में है जो इनसे जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसी विरासत है जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता, कभी नहीं। तो चलिए, अब आते हैं उस 7 मिनट की कहानी पर। जानते हैं कि कैसे इस दुस्साहसिक चोरी को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया। ये सब एक रविवार की सुबह हुआ। ठीक 9:30 बजे चोर म्यूजियम पहुंचे। सिर्फ 1 मिनट में वो छत पर थे। अगले 2 मिनट में खिड़की काटकर अंदर। ठीक 9:35 पर उन्होंने गहनों पर हाथ साफ कर दिया और अगले 2 मिनट में वो बाहर निकलकर गायब भी हो गए। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब वहां मौजूद दर्शकों की नजरों के ठीक सामने हो रहा था। तो यहां सुरक्षा में हुई चूक साफ नजर आती है। एक तरफ म्यूजियम की हाईटेक सिक्योरिटी, गार्ड्स, कैमरास, अलार्म, और दूसरी तरफ चोरों के पास क्या था? बस एक सीढ़ी, मजदूरों वाले कपड़े, एक छोटा सा कटर और गजब का आत्मविश्वास। उनका प्लान इतना सीधा था कि यकीन करना मुश्किल हो। वो कंस्ट्रक्शन वर्कर बनकर आए, सीढ़ी से चढ़े, शीशा काटा और अंदर घुस गए। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने सबके सामने डिस्प्ले केस उठाया और वहां मौजूद लोगों को लगा कि शायद कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है। इसके बाद वो आराम से बाहर निकले और अपने साथियों के साथ फरार हो गए। हालांकि इतनी परफेक्ट प्लानिंग में भी एक छोटी सी चूक हो ही गई। भागते भागते चोरों के हाथ से एक मुकुट नीचे गिर गया और वहीं छूट गया। और जैसे ही चोरी का पता चला, पूरे फ्रांस में बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। फौरन 60 लोगों की एक जांच टीम बना दी गई। राष्ट्रपति मैक्रो ने इसे हमारी संस्कृति पर हमला बताया। इंटरपोल ने एक वर्ल्ड वाइड अलर्ट जारी कर दिया ताकि ये सामान कहीं बेचा ना जा सके। और इस बीच सोशल मीडिया पर म्यूजियम की सिक्योरिटी का खूब मजाक उड़ा। वैसे इतिहास में म्यूजियम में और भी बड़ी चोरियां हुई हैं, जैसे 1990 में गार्डनर म्यूजियम की चोरी, जिसका $500 मिलियन का सामान आज तक नहीं मिला है। 1911 में तो खुद लूव्र से मोनालिसा की पेंटिंग भी चोरी हो गई थी, जो बाद में मिल गई थी। लेकिन हाल के सालों में यह सबसे बड़ी और दुस्साहसिक चोरियों में से एक है। तो अब देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या हो रहा है, क्योंकि ये चोरी आज भी एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली बनी हुई है। तो आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है? अधिकारी कई थ्योरीज पर काम कर रहे हैं। क्या ये कोई इंटरनेशनल गैंग है या म्यूजियम के ही किसी कर्मचारी ने इनकी मदद की, या फिर ये लोग किसी फिल्म से प्रेरित थे? जांच हर एंगल से की जा रही है। लेकिन अब अधिकारियों और इतिहासकारों का सबसे बड़ा डर ये है कि अगर चोर पकड़े नहीं गए तो वो इन अनमोल गहनों को तोड़ देंगे। उनके हीरे और रत्न अलग अलग बेच दिए जाएंगे और ऐसा होते ही उनका ऐतिहासिक महत्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, ज्यादा कीमती क्या है, सोना और हीरे जवाहरात या वो कहानियां जो ये अपने अंदर समेटे हुए हैं? इस चोरी ने सिर्फ सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि हमारी विरासत और उसके मूल्य पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।